बहुत जन मुझे ये पूछते हैं, क्या ये सच है कि एक अच्छा ट्रेडर कभी एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता? मैं मेरा तजुर्बे से हमेशा उन लोगों को यही उत्तर देता हूँ कि ये बात कहीं ना कहीं सच है। तो चलिए, आज का इस एपिसोड में हम लोग इस पहलू का एक डिटेल विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। ये क्या हम लोगों का मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है या एक बाजार में एक मिथ है या मिथ्या है कि एक ट्रेडर एक अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन सकता? मैं हमेशा गौर करके देखा हूँ, एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में मूलभूत बहुत सारा फर्क रहता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट ये मार्केट का दो अलग पहलू होता है। जैसे किसी एक समय में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव ने एक बार कहा था कि जोतो मत ततो पथ, मतलब जितना मत है उतना पथ है या रास्ता है। तो मार्केट में हम लोगों का, हर किसी का यही मकसद है, थोड़ा बहुत पैसा कमाना। तो पैसा कमाना अगर मकसद है तो ट्रेडर ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमाएगा, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाएगा। दोनों का मकसद पैसा कमाना ही है। लेकिन इन्वेस्टर और ट्रेडर में कुछ साइकोलॉजिकल फर्क रहता है। कैसे? देखिए, एक इन्वेस्टर में क्या चाहिए होता है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो एक इन्वेस्टर के अंदर सबसे पहला जो चीज चाहिए होता है वो है करेज, साहस। उसके पास कितना पैसा है मार्केट में लगाने के लिए ये बाद में आता है। उसके पास कितना ज्ञान है मार्केट में यूज करने के लिए वो सब बाद में आता है। उसके अंदर साहस रहना, भरपूर साहस रहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु होता है। अगर कोई भी व्यक्ति के अंदर, मार्केट का कोई भी व्यक्ति के अंदर साहस का कमी है तो वो चाहे कुछ भी बन पाए, एक सफल इन्वेस्टर नहीं बन पाएगा। याद करिए 1.5-2 महीने पहले का हालत। और क्या चाहिए होता है? करेज के साथ दूसरा जो चीज, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी उसके अंदर रहना चाहिए वो है पेशेंस, धैर्य। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये दोनों चीज का कॉकटेल बन जाए, पैसा बाद में आता है, नॉलेज भी बाद में आता है, ये मूलभूत ये दोनों चीज उसके अंदर रहना ही होगा, तब जाके वो एक अच्छा इन्वेस्टर बन पाएगा। इसका अर्थ आप लोग ये ना समझे कि एक ट्रेडर के अंदर ये दोनों चीज का आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक ट्रेडर को भी करेज चाहिए होता है, उसका अंदर भी थोड़ा बहुत पेशेंस चाहिए होता है। लेकिन ट्रेडर में एक्स फैक्टर वो चीज है जो ये करेज और पेशेंस से भी थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ चीज। वो क्या होता है? वो होता है उसका ब्रेन का फंक्शन करने का, मतलब प्रोसेसिंग पावर, फास्ट, कितना फास्ट वो डिसीजन ले पाए। उसके सामने चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट रहा, चाहे वो ट्रेडिंग टर्मिनल के तौर पे हो, चाहे उसके सामने कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो। देखिए, सॉफ्टवेयर हो या टर्मिनल हो, ये आपके सामने इंफॉर्मेशन लाता है। एग्जीक्यूशन उस व्यक्ति को अपने हाथ से करना होता है, डिसीजन लेके। एल्गो मेल्गो का बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग व्यवस्था हो गया। लेकिन एक ट्रेडर, साधारण सा ट्रेडर, उसको सेकंड के अंदर डिसीजन लेना होता है और सेकंड के अंदर उस डिसीजन को एग्जीक्यूट भी करना होता है। तो एक ट्रेडर के अंदर पेशेंस, करेज से ज़्यादा जो चाहिए वो है उसका डिसीजन टेकिंग एबिलिटी और उसके अंदर फास्ट काम करने का एबिलिटी। ये दोनों चीज उसके सामने रहना ही होगा। सेकंड के अंदर सब कुछ करना है। बरसों पहले मेरा मास्टर जी मुझे एक बार एक सवाल किए थे कि बेटा विपुल, एक चीज बताओ,
विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर के अंदर फ़र्क क्या है। तब दोनों ही खेल रहे थे क्रिकेट। विनोद कांबली हालांकि उस वक्त करीब करीब ख़त्म सा हो गया था, लेकिन सचिन अपना चरम चोटी पे था। करियर का एकदम चोटी पे सचिन उस वक्त था। तो मैं बहुत दिन भर सोचने के बाद मैं उनको बोला कि हाँ उसका ये है वो है, बहुत कुछ बोला। तो मास्टर जी बोले एक भी सही जवाब नहीं है। तो मैं थोड़ा मायूस होकर उनसे पूछा आप बताइए दोनों में फ़र्क क्या है। तो मास्टर जी बोला दोनों के अंदर फ़र्क सिर्फ 1 सेकेंड का है। तो मैं उसके उत्तर में क्वेश्चन छोड़ दिया उनके सामने, अलम चीज़ को समझा नहीं। बोला देख बेटा, विनोद कांबली कोई भी एक डिसीजन आधा घंटा आधा सेकंड लेट लेता है और सचिन वही डिसीजन आधा सेकंड पहले लेता है। मान ले उन दोनों के सामने गेंद आ रहा है, शोएब अख्तर गेंद कर रहा है, गेंद फास्ट आ रहा है। सचिन उस गेंद को कैसे टैकल करना है उसका डिसीजन वो हाफ सेकंड पहले ले लेता है। विनोद कांबली वही डिसीजन आधा सेकंड बाद लेता है। दोनों आधा को जोड़ो तो 1 होता है। तो दोनों के अंदर फर्क 1 सेकंड का रहता है और उसके चलते सचिन बन गया, विनोद कांबली खो गया। तो एक ट्रेडर के अंदर यही चीज उसका एक फैक्टर है, वो कितना फास्ट डिसीजन ले पाता है और उस डिसीजन को कितना फास्ट वो मार्केट में एग्जीक्यूट कर पाता है। देखिए भाव अभी का है और अगले सेकंड में वो भाव नहीं रहेगा। तो ये चीज एक ट्रेडर के लिए बहुत 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 मायने रखता है, जो इन्वेस्टर के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग इसीलिए सही कहे गए कि ट्रेडर से इन्वेस्टर थोड़ा स्लो मूविंग एलिमेंट होता है, एनिमल होता है। सही कहते हैं कि इन्वेस्टर को उतना फास्ट चंचल चपल होने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन इसका अर्थ आप लोग ये ना निकाले कि घर घर में इन्वेस्टर पैदा हो जाता है। पिछले 40 साल से बर्कशायर हैथवे का एनुअल रिपोर्ट में, कॉन्फ्रेंस कॉल में वॉरेन बफेट पूरा साल का क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, क्या गलती हुआ, सारा चीज इलाबोरेटली पूरा दुनिया को बताते हैं। दूसरा वॉरेन बफेट पैदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ये सारा चीज हमेशा हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच ये फर्क कहीं ना कहीं रहेगा। ये हो गया एक साइकोलॉजिकल विश्लेषण। उसके साथ अभी मेथोडोलॉजिकल एक विश्लेषण भी हो जाए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए एक ट्रेडर में क्या चीज मेन फॉलो करना होता है। मैं बहुत पहले एक एपिसोड आप लोगों के लिए किया था, चलती का नाम गाड़ी। एक ट्रेडर हमेशा इसी मूलभूत सिद्धांत के ऊपर काम करता है। मान लीजिए 100 रुपया का एक शेयर बढ़ रहा है, तो एक ट्रेडर अगर उसके सामने उस शेयर को अगर स्पॉट करता है, वो क्या देखता है कि 100 रुपये का शेयर 102 रुपया हुआ, 5 रुपया हुआ, 7 रुपया हुआ, मतलब हर एक टिक में उसका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो उसका ब्रेन में फायर हो गया कि ये चल रहा है। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए वो 105 रुपया में उस शेयर में चढ़ जाएगा, मतलब प्लस करेगा, मतलब खरीदेगा। अब वो शेयर 110 रुपया हुआ, 12 रुपया हुआ। यहां पे उस ट्रेडर का क्या एक्टिविटी रहता है? वो ट्रेडर का एक्टिविटी ये रहता है कि वो पोजीशन बढ़ाएगा अपना कैपेसिटी के अनुसार। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग में ये सीखते हैं लोग, या ये सिखाया जाता है लोगों को कि अगर भाव बढ़ता है तो लेते जाओ। लेकिन इन्वेस्टमेंट का फिलोसफी संपूर्ण अलग है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर जो सारा किताब पढ़ के, उसका बुक्स वगैरह, टेक्निकल, फंडामेंटल सब कुछ करके एक शेयर को निकाला। शेयर का दाम है 100 रुपया। अब वो देखेगा कि ये 100 रुपया शेयर का दाम जो है ये सस्ता है या महंगा है।
फंडामेंटली ये सब निकालने का मेथोडोलॉजी है, कितना पी मल्टीपल में शेयर काम हो रहा है। अब सवाल ये आता है, अचानक से किसी कारण से किसी का पेट दर्द हुआ या किसी एक ग्लोबल वही काला हंस जैसा कोई कांड आ गया, तो वो 100 रुपया वाला शेयर मान लीजिए 90 रुपया हो गया, तो एक इन्वेस्टर का मन ललचाएगा कि हाँ 100 रुपया में वो उसके सामने सारा लॉजिक तो अवेलेबल था कि सही था, इसमें लेना चाहिए। तो अचानक 100 रुपया वाला शेयर उसके सामने 90 रुपया में अगर ट्रेड हो रहा है तो इन्वेस्टर वहाँ पे कूद के माल लेगा। तो इन्वेस्टमेंट का मेथोडोलॉजी क्या है, कोशिश करो कितना सस्ते में माल को लिया जाए। हर कोई देश विदेश का बड़ा बड़ा इन्वेस्टर हमेशा चीज को सस्ता में ढूंढता है और ट्रेडर चीज को महंगा में लेता है। तो ये मूलभूत चीज जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच फर्क करता है। आशा करता हूं आज का इस एपिसोड में आप लोगों को एक ट्रेडर और इन्वेस्टर का मूलभूत फर्क समझा पाया और उसके साथ ये भी समझा पाया कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर कभी एक व्यक्ति होने का संभावना कम होता है। अगर कोई होता है ऑलराउंडर वो अलग बात है, लेकिन एक ट्रेडर क्योंकि वो अलग साइको एनालिसिस में के अंदर से जाता है, उसका साइकोमेट्रिक व्यवस्था अलग तरीके से डिजाइन होता है और उसका आधारशिला एक अलग फिलोसॉफी के ऊपर खड़ा रहता है, तो एक इन्वेस्टर के साथ वो कभी अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता। इसीलिए एक सफल ट्रेडर कभी सफल इन्वेस्टर नहीं बन पाता और एक सफल इन्वेस्टर कभी एक सफल ट्रेडर नहीं बन पाता। आशा करता हूं आज का इस एपिसोड में आप लोगों को कुछ काम का इंफॉर्मेशन दे पाया। धन्यवाद।